Hello students, let's continue our chapter body movements class 6 science chapter number 8। तो अभी तक हमने इसके दो क्वेश्चंस देखे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, और हमने देखा कि हमने क्या सीखा अभी तक इस चैप्टर से। तो उसके बाद आता है इसमें थर्ड क्वेश्चन जो कि है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ वन और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 के जो वर्ड्स दिए हमें, आइटम्स दिए हैं, इनको हमने मैच करना है कॉलम 2 के साथ। सबसे पहला है अपर जॉ। तो जॉ के बारे में मैंने आपको पढ़ा था, जॉ बोन्स जो होती है वो एक तो अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है। तो जॉ में क्या होता है, लोअर जॉ को हम मूव कर पाते हैं, लेकिन अपर जॉ जो हमारा होता है, ऊपर का हिस्सा जो हमारे मुंह का होता है, उसको हम मूव नहीं कर पाते हैं। वो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो अपना मुंह खोल के। आप देखो, आपका लोअर जॉ जो है वो नीचे जा सकता है, लेकिन अपर जॉ ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो जॉइंट जो है वो मूवेबल नहीं होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। तो अपर जॉ के साथ क्या आएगा, अपर जॉ कॉलम 2 में देखो आप 1 से 4th लाइन में, इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, जो जॉइंट मूव नहीं हो पाता है। नीचे आंसर भी लिखा हुआ है इसका, इसके सामने ही लिखा हुआ है, अपर जॉ इज़ एन इमूवेबल जॉइंट। उसके बाद फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी या हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। दो पार्ट्स आ सकते हैं इसमें, एक फर्स्ट और एक लास्ट। तो फिश के बारे में हमने पढ़ा था, वो किसकी वजह से मूव कर पाती है। एक तो उनकी बॉडी पे फिन्स होते हैं, और दूसरा जो उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो फ्रंट और टेल पार्ट होता है उनका, सामने का और पीछे का हिस्सा, वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू जो उनका मिडल पोर्शन होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इस बॉडी टाइप की वजह से वो पानी में मूव कर पाते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। रिब्स जो है, मैंने आपको बताया था, वो एक केज होता है, रिब केज जो हमने पढ़ा था, वो हमारी जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, तो उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करती है ये रिब केज। तो रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, वो उनका आउटर एक सराउंडिंग बाउंड्री एक बनाती है, ताकि उससे हार्ट जो है सुरक्षित रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके। स्नेल शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट। तो स्नेल के बारे में भी हमने पढ़ा था गेट ऑफ एनिमल्स में, उनकी जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्लो होती है। कॉकरोचेस कैन फ्लाई इन द एयर, हैज़ एन आउटर स्केल्टन। हाँ, ये हमने अभी पढ़ा था कि जो कॉकरोचेस होती है, उनकी लेग्स और बॉडी जो है वो उनका आउटर स्केल्टन बनाती है, और कॉकरोचेस जो है चल भी पाते हैं और हवा में उड़ भी पाते हैं। तो ऐसे लिखना है जैसे नीचे आंसर में लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिख सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2 अपर जा के सामने उसका आंसर, फिश के सामने उसका आंसर। दो आंसर हैं इसके, हैव फिन्स ऑन द बॉडी, हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऐसे रिब, स्नेल, कॉकरोच। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था, हमने एक एक्टिविटी की थी उसमें, जिसमें हमने एक रोल बनाया था, पेपर का एक रोल बनाया था। फिर हमने एक सिलेंड्रिकल बॉल में उसको हमने फिक्स किया था। फिर हमने उसको एक बाउल में छोड़ दिया था, और हमने देखा था कि वो रोटेट कर पाते हैं या नहीं। तो आंसर हम लिखेंगे, ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज़ ए मूवेबल जॉइंट। ये दोनों जॉइंट जो होते हैं ये मूवेबल जॉइंट होते हैं, ये मूव कर पाते हैं। इट हैज़ राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। तो इसकी एक फिगर भी देखी थी हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जिसमें एक बोन का जो राउंडेड एंड है वो फिक्स होता है एक दूसरी बोन के हॉलो स्पेस के साथ। इट अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट जो है वो एक एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, क्योंकि ये मूवेबल होता है, ये घूम पाता है, और ये हर डायरेक्शंस में घूमता है। जब आप क्रिकेट खेलते हो या बॉलिंग करते हो, तो आप देखोगे आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो पूरा
360 डिग्री घूम पाता है, हर डायरेक्शन में घूम पाता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। तो स्कल के बारे में हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था कि जो स्कल बोन जो होते हैं, जैसे अपर जा, लोअर जा, तो अपर जा जो होता है वो इमूवेबल होता है, वो मूव नहीं कर पाते हम उसको, और लोअर जा को हम मूव कर पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सी स्कल बोन जो है वो जिसको हम मूव कर पाते हैं, तो आंसर आएगा लोअर जॉ। ओनली द लोअर जॉ इन स्कल बोन्स इज मूवेबल। वाई कैन और एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स। तो एल्बो जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था, वो एक टाइप का हिंज जॉइंट होता है, जैसे हमारे दरवाजे खिड़कियों में हिंजेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर पाते हैं डोर्स या विंडोज़। वैसे ही हमारी बॉडी में एल्बो में हिंज जॉइंट होते हैं, जो कि सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ना कि उसको हम पीछे की तरफ मूव कर पाते हैं। एल्बो जॉइंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है वो एक हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, विच अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स, जो कि आगे पीछे की मूवमेंट्स सिर्फ कर पाता है। देयरफॉर वी कैन नॉट मूव अवर एल्बोज बैकवर्ड्स। हम पीछे की तरफ जो है अपनी एल्बो को मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ आप अपनी एल्बो को लेफ़्ट और राइट घुमा सकते हैं, लेकिन आप उसको आगे भी घुमा सकते हैं, लेकिन आप उसको पीछे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये एक हिंज जॉइंट होता है जो कि सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही अलाउ करता है। तो आज के लिए इतना ही क्लास में, बाकी अगर इसमें कोई क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।